जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे परम भक्त की कथा को कहने जा रहे हैं जिस रूठे भक्त को मनाने के लिए भगवान स्वयं भोजन की थाल लेकर के उस भक्त के पास पहुंचे। तो आइए इस कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। रहीमदास जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य लगाव था। रहीमदास जी मुस्लिम थे और बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। रहीमदास जी के पिता का नाम बैरम खान था जो बादशाह अकबर के संरक्षक और उसके सेनापति थे, और रहीमदास जी की माता का नाम सुल्ताना बेगम था। रहीमदास जी का जन्म अखंड भारत के लाहौर में हुआ था और रहीमदास जी बचपन से ही कृष्ण भक्ति के प्रति गहरी रुचि रखते थे और उनका कृष्ण भक्ति के प्रति गहरा लगाव था। एक बार रहीमदास जी श्री रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए वृंदावन गए। तो वे वृंदावन जब गए तो श्री रंगनाथ जी के मंदिर के सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। रहीमदास जी का वेशभूषा भी कोई दिखावा का नहीं था, वे अल्लड़ जैसा वेशभूषा रखते थे और सामान्य इंसान जैसा जीवन व्यतीत करते थे, कोई दिखावा नहीं था। तो वे मंदिर के सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो उन्हें वहाँ के पुजारियों ने रोक दिया कि यहाँ विजातियों का प्रवेश वर्जित है और तुम जा नहीं सकते हो। तो भी रहीमदास जी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे। जब ऊपर मंदिर के आखिरी सीढ़ी पर पहुंच गए तो वहाँ के जो पुजारी थे उसने इन्हें धक्का देकर के बाहर कर दिया और कहा कि तुम विजातियों का प्रवेश यहाँ वर्जित है, इसलिए तुम मंदिर में नहीं जा सकते हो, बाहर निकलो। अब रहीमदास जी मंदिर के सीढ़ियों पर खड़े बाहर भगवान पर रोष करने लगे और कहने लगे कि आप कैसे भगवान हैं, कैसे परमात्मा है। आप तो जगन्नाथ है, लेकिन आपके दर्शन से मुझे रोका जा रहा है। मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ और मुझे आपका दर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा है। इधर रहीम जी खड़े खड़े भगवान पर गुस्सा कर रहे थे और उधर भगवान पसीना पसीना हो रहे थे। भगवान का पूरा शरीर पसीना से तरबतर हो गया था। जब गोसाई जी भगवान को भोग लगाने के लिए भोग की थाल लेकर गए तो ठाकुर जी ने कहा कि मुझे नहीं पाना है। गोसाई जी ने कहा कि प्रभु दूसरा बनवाते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पाना है। गोसाई जी को लगा कि प्रभु शायद 56 भोग पाना चाहते हैं, इसलिए गोसाई जी ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु 56 भोग बनवा कर लाते हैं। ठाकुर जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पाना है। अब ठाकुर जी तो प्रत्यक्ष रूप में गोसाई जी को कुछ बता नहीं रहे हैं कि क्या हुआ है, लेकिन समझ गए कि किसी से आज कोई अपराध बना है जिसके कारण ठाकुर जी कुपित हो रहे हैं। गोसाई जी ने मंदिर के सभी सेवकों को बुलाया, पुजारियों को बुलाया और कहा कि आज किसी से पूरे दिन में कोई अपराध बना है क्या। तब उसमें से एक पुजारी ने कहा कि हाँ, यहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर एक व्यक्ति चढ़ रहा था जिसका वेशभूषा अल्लड़ जैसा था, वह बाहरी दिख रहा था और वह विजातीय था, इसीलिए हमने उसे मंदिर में प्रवेश से रोक दिया, क्योंकि हमने सोचा कि मंदिर में पहुंचकर वह कोई उपद्रव करेगा, इसलिए मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया और धक्का देकर के बाहर कर दिया। अब गोसाई जी समझ गए कि वह प्रभु का कोई परम भक्त अवश्य होगा जो प्रभु का दर्शन करने के लिए तो आ ही रहा था, प्रभु स्वयं उसके दर्शन के लिए लालायित थे और यही अपराध बना है। गोसाई जी ने कहा कि वह जहाँ भी हो खोजकर उसे लाओ, उसके लिए सिद्ध पकवान बनाओ, उसे प्रेम से पवाओ और उसे खोज करके लाओ, यही कहीं गया होगा। अब गोसाई जी के कहे अनुसार मंदिर में पकवान सिद्ध होने लगा और उसकी खोज शुरू हुई। तब तक इधर ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए, ठाकुर जी को लगा कि जब तक चूल्हा जलेगी, कढ़ाई चढ़ेगी, तब तक तो देर हो जाएगी, इसलिए ठाकुर जी ने अपने भोजन का जो थाल था, जो सोने का थाल था, उसे स्वयं अपने कंधों पर रखा। एक हाथ से कंधे पर भोजन के थाल को पकड़े हुए हैं ठाकुर जी और दूसरे हाथ से बांसुरी लिए हुए और स्वयं रहीमदास जी की ओर चल पड़े। इधर रहीमदास जी गोविंद कुंड पर बैठकर भगवान पर खूब गुस्सा कर रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि आप कैसे परमात्मा है, कैसे ईश्वर है, जिसका दर्शन भी मैं नहीं कर पाया, इतनी दूर से चलकर आया था। और वे अपने भाग्य को कोसते हुए भी खूब रो रहे हैं। रहीमदास जी बैठकर रोए जा रहे हैं।
सहसा उसी क्षण रहीमदास जी ने देखा कि गिरिराज पर्वत से श्याम सुंदर उतर रहे हैं और उनके एक हाथ से उन्होंने अपने कंधे पर सोने का थाल पकड़ रखा है जिसमें भोजन है और दूसरे हाथ से बांसुरी पकड़े हुए हैं। वही सांवली सरवली सूरत, सिर पर मोर मुकुट और चले आ रहे हैं। भगवान स्वयं रहीमदास जी के यहाँ उस भोजन के थाल को लेकर के पहुँचे, रहीमदास जी के सामने रख दिया। रहीमदास जी ने भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनकी मोहिनी सूरत को देखकर इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि रहीमदास जी के आंखों से अविरल अश्रु धारा बहते जा रही है। रहीमदास जी के सामने में भगवान उस सोने की थाल को रख करके अंतर्ध्यान हो गए और पुनः मंदिर में आ गए। इधर गोसाई जी तब तक मंदिर में पकवान सिद्ध कर चुके थे, तैयार कर चुके थे। उन्होंने एक बड़े से थाल में बहुत से सुंदर सुंदर पकवान सजाए, सेवकों को लिया और रहीमदास जी की ओर चल पड़े जहाँ वे गोविंद कुंड पर बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें भी पता लग गया था कि वह जो भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान का परम भक्त आया है वह गोविंद कुंड पर बैठा हुआ है। जब गोसाई जी पकवान की थाल लेकर के अपने सेवकों के साथ गोविंद कुंड पर पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान की जो भोग की थाल है, जो सोने की थाल है, वह रहीमदास जी के सामने रखी हुई है और रहीमदास जी अपने नेत्र बंद करके उस भोग को, प्रसाद को पा रहे हैं, जिस प्रसाद को ठाकुर जी ने स्वयं ला करके अपने भक्त को दिया था। जब गोसाई जी ने देखा कि भगवान के सोने की थाल, जो भोग की थाल है, वह तो यहाँ है, तो उन्होंने रहीमदास जी से पूछा कि यह थाल आपके पास कैसे आई। तब रहीमदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से गोसाई जी को बताया और गोसाई जी के भी नेत्रों से आंसू आ गए और वे रहीमदास जी के चरणों में गिर पड़े। छवि आवन मोहन लाल की, यह स्वरूप निरखै सोई जाने, यही रहीम के हाल की। रहीमदास जी ने कहा कि यह स्वरूप जिसने भी देखा है वही जान सकता है, बाकी तो कैसी छवि है वर्णन नहीं किया जा सकता। तो भगवान न जाति पाति देखते हैं, न वेशभूषा देखते हैं, उन्हें पहनावा ओढ़ावा से भी कोई मतलब नहीं है, भगवान को बाहरी सौंदर्य से कोई मतलब नहीं है। भगवान केवल अंदर की निर्मलता को देखते हैं और भगवान ने रहीमदास जी के निर्मल मन को देखकर ही उनके पास स्वयं भोजन की थाल लेकर के पहुंच गए अपने रूठे भक्त को मनाने के लिए। ऐसे है प्रभु हमारे, जो भक्तों के भक्ति और प्रेम के वशीभूत है और अपने रूठे भक्त को भी मनाने के लिए उसके पास स्वयं भोजन की थाल लेकर पहुंच गए। तो आज की कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।